केंद्र की मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो अलग अलग केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर के मामले में समतुल्यता स्थापित करता हो। यानी जो लोग इन संगठनों में काम कर रहे हैं और पद के साथ साथ वेतनमान के मामले में क्रीमी लेयर वाली आय सीमा में आते हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जा सकता है। दरअसल सरकार मौजूदा समय में अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर नए मानदंड लागू करना चाहती है ताकि ओबीसी आरक्षण का फायदा समाज के निचले तबके तक पहुंच सके और इस समुदाय के संपन्न या उच्च पदों पर मौजूद लोगों को इससे बाहर किया जा सके। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आय बहिष्करण मानदंड लागू करने और समतुल्यता स्थापित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि मामलों के मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच परामर्श के बाद तैयार किया गया है। बता दें आपको 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर के अवधारणा को आरक्षण नीति में शामिल किया गया था। इसके तहत जो लोग सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर नहीं थे, उनके और अन्य के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा शुरुआत में 1993 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी, जो कि 2004, 2008 और 2013 में इस आय सीमा में संशोधन किया गया। 2017 में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई, जो अभी भी बरकरार है। ओबीसी क्रीमी लेयर से मतलब ओबीसी समुदाय के उन लोगों से है जो मलाईदार कहे जाते हैं। इसके तहत वैसे लोगों को शामिल किया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हों या संवैधानिक पदों पर आसीन हों। इसके तहत वे या तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के ग्रुप ए क्लास 1 के अधिकारी हों, केंद्र और राज्य के ग्रुप बी क्लास 1 सेवाओं में कार्यरत हों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी अधिकारी हों, सशस्त्र बलों के अधिकारी, पेशेवर हो, व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े हों, बड़ी संपत्ति के मालिक हों या आय संपत्ति के मामलों में संपन्न हो। इसके साथ साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय राज्य स्वतः निकायों और केंद्रीय राज्य वैधानिक संगठनों के लिए भी उनके स्तर, समूह, वेतनमान के आधार पर केंद्र सरकार के अधिकारियों की सूची के साथ समतुल्यता स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि वह भी केंद्र और राज्य सरकारों की संबंधित श्रेणियों का वेतनमान अपनाते हैं। इसी तरह विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों को उनके स्तर, समूह, वेतनमान के आधार पर क्रीमी लेयर में लाने का प्रस्ताव है। इसी तरह राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों के 2017 के समतुल्यता के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इनके अलावा विभिन्न बोर्डों के उच्च अधिकारियों और प्रबंधकों समेत सरकारी सहायता प्राप्त अन्य संसाधनों के कर्मचारियों, अधिकारियों को भी इस दायरे में लाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनकी कुल वार्षिक आय फिलहाल क्रीमी लेयर यानी 8 लाख प्रति वर्ष के दायरे में आती हो।